ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरंदादि महान कर मंगल करे उमा ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संत मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान जिन विचरे हमारे ज्ञान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ, सीधा आत्मा को कैसे पकड़ना चाहिए करेंगे, उस पर भी देखते हैं। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 306 सबसे नीचे का पैरा फिर से पढ़ते हैं। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादिक का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए उसको देखने जानने की आकुलता होती है। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहाँ आकुलता होती है। तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दानाधिकारी न बने, तब आकुलता होती है, उनका उदय है। वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। मोह के उदय के नाश होने पर उनका बल नहीं है। अंतर मुहूर्त में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाएं, तब प्रकट रूप से निराकुल दशा भाषित होती है। वहाँ केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुखरूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। तथा आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। वहाँ मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हों और बाह्य आघाती कर्मों के उदय रागादिक के कारण शरीर आदिक का संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी आघाती कर्मों का उदय रहता है, वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिए आघाती कर्मों का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं करते। परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है। तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। देखो, यहाँ पर 8 कर्मों के आधार से टोडामल जी साहब ने चर्चा उठाई है। तो 8 कर्म जीव को दुख देते हैं,
8 कर्मों के निमित्त से जीव दुखी होता है, अपन को ऐसे ही लगता है ना, कि ज्ञानामणि, दर्शनामणि, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत। तो यहाँ पर टोडामल जी कहते हैं 8 कर्म दुख का कारण नहीं है, उसमें से मूल दुख का जो कारण है निमित्त रूप से वो केवल मोहिनीय कर्म है। और मोहिनीय कर्म में भी कल समझाया था कि उसके भी 2 टुकड़े करो, एक चारित्र मोहिनीय और एक दर्शन मोहिनीय। और दर्शन मोहिनीय है मिथ्या, और चारित्र मोहिनी माने इच्छाएं, राग द्वेष के परिणाम। तो एक तो बहुत सारे लोगों को ये राग द्वेष के परिणाम और मिथ्यात्व एक ही समझते हैं। ये बहुत बड़ा समझ लो कन्फ्यूजन है समाज में, जैन धर्म के लोगों को, पढ़ने वालों को। वे समझते राग द्वेष कसाय मिथ्या सब एक बात है। एक बात नहीं है। हाँ, इन सब का नाम कसाय है। मिथ्यात्व भी कसाय है, अनंतानुबंधी भी कसाय है, अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय है, प्रत्याख्यानावर्ण कसाय है, संजुलन कसाय है। इन सब का सामान्य एक नाम कसाय है, और एक नाम इनका मोह भी है, क्योंकि ये मोह से ही पैदा हुए ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह। इनके टोटल भेद कितने बनते हैं? दर्शन मोह और चारित्र मोह के 28, और वैसे रहते 26। 2 कब आ जाते हैं? जब मिथ्या दृष्टि के 3 टुकड़े हो जाते मिथ्यात्व के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो उसके 28 भेद बन जाते उनको मिला के। अभी जब तक जो जीव अनादि मिथ्या दृष्टि रहता है उसके 28 नहीं बनते, उसके कितने रहते हैं? 26। 26 कैसे रहते हैं? 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो, और वो चारों प्रकार की कसाय, तो कितने हो गए? 16। और हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो 9। तो कितने हो गए? 25। और एक मिथ्यात्व, तो कितने हो गए? 26। और जब मिथ्यात्व को तोड़ देगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ये जीव, तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होंगे। 3 टुकड़े कौन कौन से होंगे? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 28। अब इनके आधार से ये सारे गुण स्थान चलते हैं। समझ में आ गया? अगर तुम्हारा मिथ्यात्व का उदय चल रहा है तो मिथ्यात्व गुण स्थान, तो मिथ्यात्व मेन पॉइंट है, उसके पीछे पूरी सेना खड़ी हुई है। तो मिथ्यात्व जब तक खड़ा है तब तक पूरी सेना खड़ी हुई, कुछ भी कम नहीं होता। फिर ये मिथ्यात्व गया, समझ में आया? तो ये अपने साथ अनंतानुबंधी को ले जाता है। इसको ले जाता है। अब बचती हैं 3 कसाय, अप्रत्याख्यानावर्ण, प्रत्याख्यानावर्ण और संजुलन। तो ये जो 3 कसाय हैं, ये मिथ्यात्व के जाते ही जैसे वृक्ष में से उसकी जड़ कट जाती है तो फिर वृक्ष हरा भरा रह नहीं पाता, थोड़े दिन बाद पूरा सूख जाता है। ऐसे ही अगर ये जीव का मिथ्यात्व गया तो ये जो बाकी की 3 कसाय हैं ये बहुत समय तक टिक नहीं पाती। समझ में आ गया? तो असली जड़ है वो मिथ्यात्व, और अपन को मिथ्यात्व कभी दिखाई नहीं देता। ये और गजब की बात है। आपको जो दिखाई देता है, जैसे आप समझ रहे हैं, बिल्कुल सरल बात है। जैसे पेड़ है, अब पेड़ की जो असली ताकत है वो जड़, वो तो जमीन के अंदर है, वो आपको दिखाई देती नहीं। और जो बाहर पेड़ फैला हुआ है वो आपको दिखाई देता है। तो कोई अज्ञानी हो, तो हालांकि दुनिया में पेड़ के बारे में तो सब समझते हैं कि अंदर जड़ है, क्योंकि वो देखी है सबने कि जब तक इसकी जड़ से नहीं उखाड़ेंगे ये बना रहेगा। तो वहाँ तो सब समझते हैं, लेकिन फिर भी कोई अज्ञानी हो और वो उसके तना पत्ते काटता रहे और सोचे कि अब ये पेड़ खत्म हो जाएगा, तो वो खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे ही जीव के असली दुख का कारण, 4 गति परिभ्रमण का कारण, अनंत अनंत आकुलता का कारण एकमात्र मिथ्यात्व है।
ये मिथ्यात्व ही सारे दुखों का कारण है, लेकिन वो मिथ्यात्व इतनी गहराई में छुपा होता है कि वो हमें पता नहीं चलता। ख्याल में है? हमें सिर्फ पता चलता है राग द्वेष के परिणाम, माने वो कसाय वाले परिणाम, जबकि वो कसाय के जो परिणाम हैं वे तो उस मिथ्यात्व के द्वारा पैदा हुए हैं। उनको पैदा करने वाला तो वो मिथ्यात्व है और वो हमें दिखाई देता नहीं। तो वो दिखाई देता नहीं तो अधिकतर लोगों ने एक कसाय हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इनको ही संसार का कारण समझ लिया। तो सारा उपदेश भी हिंसा छोड़ो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, परिग्रह मत जोड़ो। समझ में आया? इससे ही तुम्हें दुख मिल रहा है। अब उसको जो मिथ्यात्व है वो तो पता नहीं है, और वो अंदर जाके देखता है तो उसे दिखता भी है कि मैं कितनी हिंसा करता हूँ, कितना झूठ बोलता हूँ, कितनी चोरी करता हूँ, कितना कुशील करता हूँ, कितना परिग्रह जोड़ने में लगा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। और शास्त्रों में भी वही लिखा है और उसको अंदर मिलान भी होता है। तो फिर उसको लगता है कि अरे इससे मैं नरक चला जाऊंगा, ये पाप करने से कहाँ चला जाऊंगा। उसे पूरी चार गति समझ में नहीं आती। जीव को सिर्फ क्या समझ में आता है? दुख के नाम पर त्रयंच गति और नरक। तो वो कहता अरे रे रे रे, ये पाप करूंगा तो मैं तो नरक चला जाऊंगा, मैं त्रयंच गति में चला जाऊंगा। तो वो क्या सोचता है कि ये पाप काय के कारण हो रहे हैं? पर द्रव्य के कारण। कॉमन सेंस समझ में आया? वो सोचता है काय के कारण हो रहे हैं? पर द्रव्य। तो वो अपनी सारी ताकत वो पर द्रव्य को छोड़ने में लग जाती है। अब कोई कितनी लगा पाता है, कोई कितनी लगा पाता है। कोई शादी तो कर लेता है लेकिन नियम व्रत पालता है कि ये नहीं करूंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं चलूंगा, इतना कमाऊंगा बस इतना रखूंगा, इतना नहीं रखूंगा। कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई और ज्यादा डर जाए तो वो साधु बन जाता है। समझ में? वो आधार है। और अपने को जन्मों जन्मों से ये जो भव के अभाव करने का अवसर मिला है, अपन ने यही गलती करी है। या तो जन्मों जन्मों के भूखे थे, भोगने नहीं मिला था तो भोगने में चले गए। तो आज पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन चल रहा था सुबह, वो यही था कि ये मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ है। वो आज उसका उदाहरण दे रहे थे। संसार बिंदु का चित्र है ना, वो इसमें वो डाल पे पेड़ पे लटका हुआ है, तो उसी का उदाहरण दे रहे थे गुरुदेव श्री कि ऐसे भाव चला जाता है। वो एक शहद की बूंद गिरती है और वो उसके चक्कर में सब भूल जाता है। तो गुरुदेव श्री बता रहे थे कि ऐसे ये जीव ना जाने कितने महादुखों को भोग कर, कैसी कैसी पर्यायों से, कष्टों से निकलकर बड़ा मुश्किल इस मनुष्य भाव में आया है। तो यहाँ पर बहुत से मनुष्यों को तो खाने, कमाने, जोड़ने से ही फुर्सत नहीं है। वे अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की प्रतीति कैसे करें? क्या ले रहे थे? बहुत सारे मनुष्यों को तो खाने, कमाने, जोड़ने, नेतागिरी करने, समाज संचालन करने और जो भी आप समझ लो, फैला विस्तार कर लेना, सेठिया बनने में ले रहे थे पूरा गुरुदेव श्री। सेठियाई में, पंडितियाई में, समझ में आया? हाँ, ये सब ले रहे थे यार। कि बेचारे का पूरा मनुष्य भाव इसी में ही चला गया। उसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अनुभव करने की, प्रतीति करने का अवसर मिला था, वो ऐसा चला गया। हाँ, फिर दूसरा क्या ले रहे थे उसमें कि जब मरने का समय आता है, उदाहरण दे रहे थे एक सेठ का। एक सेठ थे, बड़ा सेठ था, और बस मैं अपनी लड़कियों को पढ़ा दूं, इनकी अच्छी शादी कर दूं, बेटों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दूं, इनका कुछ अच्छा व्यापार जमा दूं, इनकी अच्छी नौकरी लग जाए, इनकी बढ़िया शादी हो जाए। इन्हीं चिंताओं में, इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहा, जबकि उनके परिणमन का 1% भी तेरे हाथ में नहीं है। हम परद्रव्य का परिणमन करा सकते हैं, ये आपको लगता है?
लगता ऐसा है कभी कभी पुण्य के उदय में कि हमने जैसा लड़का चाहा था वैसा मिला। अरे भैया, हमने जैसा अपने बेटे को बनाना चाहा, यही तो भ्रम है, यही तो सब खेल है, यही तो संसार फंसाने का, संसार में रुलने का कारण है। अरे जिस पुण्य के लिए तुम मरे जा रहे हो, कि पुण्य अच्छा है, आचार्य कह रहे सबसे ज्यादा भ्रमित इसी के उदय में होता है जी। क्योंकि पुण्य के उदय से क्या होता है, ये वस्तुएं अपने अनुकूल परिणमन करती दिखाई देती है, और जब वो अपने अनुकूल परिणमन करती दिखाई देती हैं तो ऐसा भ्रम पुष्ट होता है, ऐसा भ्रम पुष्ट होता है। अरविंद जी, अरे पंडित जी तुम कहते होगे जो कहते होगे, लिखा होगा तुम्हारे समय सार, कोई किसी का करता धरता नहीं है। मैं चाहूँ तो खड़े खड़े पूरा विश्वास नगर खरीद लूँ। क्या समझ रहे आप, मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं, बिल्कुल कुल्फी जैसे जमा दिए। समझ में आया, जैसे सांचा डाला वैसे जम गए। आप क्या कहते हो कोई किसी का करता धरता नहीं है। मेरा लड़का मेरे से ऊंची आवाज में बात करके देखे तो वो पुण्य के उदय से वो कर्तृत्व इतना बढ़ता है कि उसे समय सार भी कर्तृत्व में ही सुनाई देता है। क्या क्या सुनता है, समय सार भी। कैसे सुनता है समय सार? पंडित जी हमारी वजह से सुना पा रहे हो तुम समय सार, न हम नहीं होंगे तो तुम्हारा समय सार कोई नहीं सुनेगा। तो वो उसका वो पुण्य के उदय से वो कर्तृत्व इतना भयंकर हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है कि फिर उसे समझाना बहुत कठिन है। और तुम इसी पुण्य के लिए मरे जाते हो। इस पुण्य ने दिया क्या तुम्हें? देखो, पुण्य सुख तो देता नहीं, ये तो परम सत्य समझ लो, लेकिन भ्रम जरूर देता है। और वो भ्रम चार गति में घुमाने के लिए पर्याप्त है कि नहीं? तो पूज्य गुरुदेव श्री आज ले रहे थे, एक तो ये कहानी सुना रहे थे, एक सेठ की बता रहे थे कि एक सेठ था, दामदार सेठ बता रहे थे ना, क्या नाम बता रहे थे, है ना? और दामोदर नहीं, दामोदर सेठ तो उनके पास गए, उस सेठ के पास, समझ में? दामोदर सेठ भी बहुत बड़े सेठ थे, और उनके पास गए तो उनके सामने रोने लगे। अरे रे रे रे, मैंने ये भाव खो दिया, आंसू निकलते जा रहे, चला गया मेरा भाव, मैंने व्यर्थ के कामों में जीवन घपा दिया, मैं ये सेठियाई में पड़ा रहा, ये पैसे जोड़ने में लगा रहा, मुझे कुछ खबर ही नहीं पड़ी। मुझे कोई कहता भी था कि यहाँ से कांडी स्वामी निकल रहे, उनके प्रवचन में चलो, तो मैं कहता था अरे अभी टाइम नहीं है, ये सब मेरी चीज़ों के लिए अभी टाइम नहीं है मेरे पास। समझ में आया? अरे ये पता नहीं भाई, अंदर ऐसी प्रतीति नहीं है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, ऐसी प्रतीति है कि मैं मरने वाला हूँ। और इसी पर्याय में जो कुछ है कर लो, पैसे जोड़ लो, मकान बना लो, इज्जत कमा लो, प्रतिष्ठा कमा लो, यश कमा लो, चार लोगों में अपना नाम होना चाहिए, इसी में मरा जाता है। समझ? हाँ, ऐसा ले रहे थे आज भी, बहुत मार्मिक प्रवचन है आज का। तो कह रहे थे गुरुदेव श्री, ये शुद्धात्मा की प्रतीति कहाँ से करें? इसे शुद्धात्मा की प्रतीति करने का टाइम ही नहीं बेचारे, अवसर ही नहीं है। तो ऐसे ही सुनो भाई, ये मिथ्यात्व अंदर छुपा रहता है और तुम बाहर इस पुण्य पाप में उलझ के रह जाते हो, ये परिणामों में उलझ के रह जाते हो, क्रिया में, पैसे में, मकान में, दुकान में, स्त्री में, पुत्र में, कुटुंब में, परिवार में, या तो बहुत तुम्हारा इन कामों में चला जाता है, अथवा धर्म के नाम पर इनको छोड़कर, ये ले रहे थे क्या, धर्म के नाम पर इनको छोड़कर बाह्य आचरण से व्रतशील संयम धारण करके भाव चला जाता है, भाव चला जाता है कि ब्रह्मचारी बन गए अब तो ठीक है, त्यागी वृत्ति बन गए अब तो हमने सब छोड़ दिया, कि तुझे छोड़ा नहीं, अब तू इसमें उलझ गया, तुझे अभी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की प्रतीति अभी भी नहीं हुई। पहले उसका अहंकार करता था कि मैंने कितना पैसा जोड़ा, मैंने कितने मकान बनाए,
समाज में कितनी इज्जत है मेरी। अब इसका अहंकार करता है कि मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन शुद्धात्मा की प्रतीति अभी भी नहीं हुई। समझ में आया? अरे ये दया दान पूजा भक्ति, ये पुण्य भाव, ये तो आश्रव भाव है, ये धर्म के कारण नहीं है भाई। ये जो बाहरी आचरण है इससे जरा सा भी लाभ माने, इसकी जरा सी भी महिमा चित्त में रखे तो श्री गुरु कहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनादर है, तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। आज पता क्या कह रहे थे गुरुदेव श्री कि इस त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा के सामने सिद्ध पर्याय की भी महिमा नहीं है। क्या? इस त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा के सामने सिद्ध पर्याय की भी महिमा नहीं है, क्योंकि सिद्ध पर्याय को भी पैदा करने वाली ये त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा है। इसके सामने सिद्ध पर्याय कुछ भी नहीं है। और तू इस त्रिकाली ध्रुव का अनादर करके पुण्य की महिमा करता है, जड़ की क्रिया की महिमा करता है। वो एक टाइम भोजन करते हैं, वो ऐसे चलते हैं, वो ऐसे सोते हैं, वो ऐसे रहते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। समझ में? इसकी महिमा आती है तुझे, जिसके सामने हम सिद्ध पर्याय की महिमा कहते करने लायक नहीं। जहां छायक भाव भी भिन्न है। समझ में आया? नियम सार को याद कर रहे थे कि नियम सार में कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि मैं निज भावना निमित्त से ऋणीय भावना निमित्तम, मैं निज भावना के लिए अपने स्वाध्याय के लिए नियम सार लिखता हूँ। समझ में आया? तो ले रहे थे कि मैं माने कौन? कि टीकाकार कहते हैं जो सैकड़ों अध्यात्म ग्रंथों के ज्ञाता हैं। कितने ग्रंथों के? कुंद कुंद भगवान। वे कह रहे कि मैं अपने लिए पर्सनल लिख रहा हूँ। और उसमें क्या लिखते हैं कि मुनिराज का जितना आचरण होता है ना बाहरी, उस सबको त्रिकाली ध्रुव से जोड़ दिया। इसका नाम नियम सार है। नियम सार की शॉर्टकट परिभाषा है कि जो मुनिराजों के बाहरी आचरण जो जगत करता है, समझ में? कि मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं, मुनिराज आलोचना करते हैं, मुनिराज प्रत्याख्यान करते हैं, मुनिराज भक्ति करते हैं, मुनिराज व्यवहार रत्नात्रय पालते हैं, मुनिराज समाधि साधते हैं। तो उन सबको नाम अलग अलग दिया। क्या नाम अलग अलग लगते हैं ना? प्रत्याख्यान अलग होगा, प्रतिक्रमण अलग होगा, लगा ना आपको? है कुंद कुंद भगवान कहते कोई अलग बलग नहीं है, एक त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा में रमना, उसमें रहना, यही आलोचना है। जब मैं नियम सार पे पीएचडी कर रहा था ना, तो पता आपको क्या हुआ? जब मैं नियम सार पे पीएचडी करा तो करा मतलब पढ़ता था नियम सार, तो भाई साहब बोले तुम्हें अध्यात्म की रुचि है तो ये नियम सार बहुत अच्छा है, इसमें बहुत गहरा अध्यात्म, ले लो। बहुत बढ़िया। अब ले तो लिया। अब मैं जब उसको लिखने बैठूं तो मैं भाई साहब से उसमें लिखूं क्या? क्योंकि प्रतिक्रमण अधिकार है और प्रत्याख्यान अधिकार है, तो दोनों में कुछ अंतर तो दिखना चाहिए। अब वो तो कुंद कुंद देव कह रहे इसमें भी आत्मा में रमना प्रतिक्रमण है, और वे इसमें भी कह रहे कि आत्मा में, तो मैं अलग अलग कैसे करूं? समझ में आया? आप समझ रहे हो? आलोचना पढ़ो तो वही, भक्ति पढ़ो तो वही, प्रत्याख्यान पढ़ो तो वही, प्रतिक्रमण पढ़ो तो वही, तुम्हारा भक्ति की बात करो तो वही, व्यवहार सब जगह वही, तो दूसरी बात ही नहीं है। समझ में आया? तो नियम सार तो जिसमें केवल त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसे कारण परमात्मा बोला है पदम परमलधारी देव ने, उस त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा में अपनापन, उसका ही ज्ञान, उसका ही आचरण, ये है नियम सार। समझ में आया? तो याद कर रहे थे गुरुदेव श्री कि अरे भाई तुझे अपने त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की महिमा नहीं आती, उसकी महिमा में, उसकी प्रतीति में, उसकी अनुभूति के लिए तुझे फुर्सत नहीं है, तेरा समय खराब चल रहा है,
तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। बहुत चला जा रहा तेरा, और तू कहता है मैं सेठ आई हूँ, मैं थोड़ा सेठ हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं थोड़ी इज्जत तो कमा लूँ, मैं बच्चों को तो पाल दूँ। जिसके कानों में ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनने मिल गई हो, जिसे क्रमबद्ध पर्याय जैसा सिद्धांत सुनने समझने मिल गया हो, जिसे सात तत्व का यथार्थ स्वरूप सुनने समझने मिल गया हो, जिसे निमित्त और उपादान पता चल गए हो, जिसे एक एक पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान हो गया हो, जिसे समय सार जैसा ग्रंथ मिल गया हो, जिसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो तर्क युक्ति से, आगम से, अनुभूति से प्रमाणित करता है, ऐसा टोडामल जी साहब का ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझने मिल गया हो, जिसे पूज्य गुरुदेव श्री जैसे गुरु मिल गए हों, फिर भी उसकी संसार की रुचि नहीं छूटे, फिर भी उसका मोह ढीला नहीं पड़े, फिर भी उसका कर्तृत्व का भूत नहीं उतरे, फिर भी उसका सेठियाई का प्रेम न छूटे, फिर भी उसके पंचेंद्रिय विषय भोग जोड़ने और छोड़ने में ही सारा समय जा रहा हो, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। बहुत मुश्किल है, मिथ्यात्व छुपा रह जाएगा। ये राग देश मिथ्यात्व नहीं है, विषय कसाय के परिणाम मिथ्यात्व नहीं है, ये तो चारित्र मोह का रिएक्शन है भाई। काय का रिएक्शन है, और चारित्र मोह को नाश नहीं करा जा सकता जब तक दर्शन मोह नाश नहीं हो। क्या क्रम है ये, चाहे कोई मुनि बन जाए, चाहे कोई ब्रह्मचारी बन जाए, चाहे कोई कितने व्रत उपवास कर ले, चाहे जितने नियम धर्म पाल ले, चाहे मैं कह रहा हूं जितनी कठोर साधनाएं तुम समझ सकते हो, तुम्हारे दिमाग में जो जो आती हो, चाहे सम्य शिखर की चोटी पे खड़ा हो जाए, नग्न दिगंबर हो जाए, धूप में खड़ा रहे, 4-4, 6-6 दिन भोजन नहीं करे, खूब तप करे, बाहरी जो भी तप होते हैं, श्री गुरु कहते हैं इन सब तपों से चारित्र मोह की एक भी प्रकृति का नाश होने वाला नहीं है। देखो जी उदाहरण दे दूं तुम्हें समझ में आ जाए ये कैसा है। तुम बैंक से पैसे निकालने जाओ, ठीक है कि नहीं, वहां पर सब लिखो, बैंक का नाम लिखो, कितने पैसे चाहिए वो लिखो, समझ में आए, सब हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो कर सकते हो, अंकों में लिखो, शब्दों में लिखो, लेकिन अपने साइन बस मत करो है। और वो देखो आपको पता है जब आप चेक देते हो वो अमाउंट नहीं देखता, तो चेक में साइन देखता है और आपको देखता है कि आप ही हो कौन हो। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि अमाउंट कितना है, साइन देखो कि चेक सही करके लाओ कि अच्छा लगता है 2 लाख कम है 5 लाख लिख देता हूँ, क्या होगा, अच्छा 5 लाख ज़्यादा 1 लाख लिख देता हूँ। अरे पागल, मुझे तेरे 2 लाख 5 लाख से क्या लेना देना, वो तो पैसा तेरा ही है, तू यहाँ साइन करना बराबर जो बैंक में करे हुए हैं। ऐसा भी होता है ना बैंक में प्रॉपर साइन, कई लोग अपने साइन भूल जाते हैं तो वो साइन थोड़े गलत होते हैं, देखो वो कहता है ये सही नहीं, तुम कहते हो मैं ही हूं ना यार, तो वो कहता है जब तू ही है तो साइन सही क्यों नहीं कर रहा। पकड़ में आया। तो जैसे वहां साइन की कीमत है, हमारे पैसे से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सही साइन करो, सही आदमी पैसे ले जाओ। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भैया दर्शन मोह का नाश करे बिना चारित्र मोह का नाश नहीं होता। कि साहब मैं घर छोड़ दूंगा तो, मैं घर छोड़ के जंगल चला जाऊंगा तो, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन जाऊंगा तो, आचरण पालूंगा तो, कठोर आचरण पालूंगा तो, उपवास करूंगा तो, मर्यादित भोजन करूंगा तो, अटपेरा घी पीऊंगा तो, सामने का दूध पीऊंगा तो, ये चोचले बंद कर, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। मतलब हाँ, इससे दर्शन मोह का नाश नहीं होता।
कि आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, टोडामल जी के मुंह से अच्छी लगती है। तो टोडामल जी ने लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा, लिखा है ना, साफ साफ लिखा है, देवादिक की प्रतीति करे। जब मैं ये बातें बोलता हूँ तब लोगों को तकलीफ होती है, और अब टोडामल जी को ले आया ना मैं बीच में, अब ठीक है। देखते तुम अपनी 2 कौड़ी की बुद्धि, 2 कौड़ी की गिरवी बुद्धि तुम्हारी, इतनी अकल नहीं ढेले मेरे को। मतलब हम टोडामल जी के मुंह से कोई बात कहलवाएं तो एग्री हो, क्योंकि टोडामल जी साहब सही है, विवेक कुमार का कोई भरोसा नहीं। ऐसा है कि नहीं है? देखो अपने को, देखो चेक करके देखो, नरेश जी चेक ही करो। कोई बड़ी से बड़ी बात गुरुदेव के नाम से कह दो, समाज सब पचा जाती है, क्योंकि वे चले गए ना सबके सब। जब वे थे तब नहीं पचती थी। जिस दिन मैं मर जाऊंगा, इस पर्याय को छोड़ के निकल जाऊंगा, तब यही विवेक कुमार को फोटो लगाई जाएगी, क्योंकि बहुत बढ़िया ज्ञानी आदमी था ये कब जब मर जाएगा। मरे बिना कोई ज्ञानी नहीं होता, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, मरे बिना प्रशंसा नहीं मिलती। एक आदमी जब मरने लगा, डॉक्टरों ने कहा कि 24 घंटे बाद मर जाएगा, और उसे इस बात का बहुत रस रहता था कि जगत मेरे बारे में क्या क्या बोलता है, क्योंकि उस अखबार में छपवाने में बहुत मजा आता था, समझ में आया। तो उसने कहा कितने घंटे बाद मरने वाला हूँ, बोले 24। उसने कहा ठीक है जाओ इधर से। अपने नौकरों को बुलवाया, बोले जाओ न्यूज़पेपर में अखबार दो कि मैं मर गया। बोले नहीं साहब अभी तो आप जिंदा हो। बोले तुझसे जो कह रहा वो कर, खबर दे, मैं देखना चाहता हूँ मेरे बारे में अखबारों में क्या क्या लिखा जाता है, प्रेस वाले क्या बोलते हैं। तो मर गया वो, उसने छपवा दी अखबार के, मर गए वो। तो भाई न्यूज़ चालू हो गई, ये बहुत महान थे, ये थे वो थे, ऐसे थे वैसे थे, इनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। वो देख रहा था बैठे बैठे। उसने कहा यार इतना फायदा है मरने का, बहुत पहले मर जाना चाहिए था। इसी प्रशंसा के लिए तो मरे जा रहे थे हैं, और ये अब जाके मिल रही है, समझ में आया। उसने सारी न्यूज़ सुनी और 24 घंटे बाद मर गया। तो 1 मिनट मरने के पहले फिर बोला कि अब छपवा देना कि दुनिया का मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने अपने मरने की खबरें जीते जी पढ़ी। फिर खबर छपवा दे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये तुम्हारा यश ऐसा है, जब तक तुम यहाँ जिंदा रहोगे तुम्हारी तारीफ कोई नहीं करेगा, क्योंकि तब तक तो तुम उनके कंपटीशन में हो, तब तक तो तुम उसके अहंकार को चोट पहुंचा रहे हो। तुम्हें कैसे वो कुछ करेगा, कैसे तुम्हारी प्रशंसा करेगा? हाँ, जब तुम चले जाओगे बात खत्म हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया है? वो तो कहते ना, कौन कहता है अगर निंदा हो रही है तो ये व्यक्ति जिंदा है। समझ में? जिंदा है तो निंदा होती है, मुर्दों की कोई निंदा नहीं करता। एक आदमी की बाजार में बहुत प्रशंसा हो रही थी, तो एक आदमी ने उसकी प्रशंसा सुनी तो तुरंत भागा वो उसके घर। बोला भाई साहब कब मर गए हैं? वो भाई साहब तो अंदर चाय पी रहे। बोले कैसी बातें करते सर? अरे बोले इनकी बाजार में बहुत तारीफ हो रही थी, हमने कहा चले गए लगता है। समझ में आया? तो टोडामल जी साहब कहते हैं कि देवादिक की प्रतीति करे, खूब व्रतशील संयम उपवास आदि करे, पर तत्व विचार ना करे तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और ये सब ना करे। अरे क्रांतिकारी वाक्य तो यहाँ से चालू है। ये सब ना करे। अब एक बात है, टोडल जी भगवान नहीं होते तो मैं काम बोल पाता, ये तो टोडामल जी बचा लेते हैं मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? न मैं, मुझे मार के चलो टोडामल जी नहीं होते, और एक बात मुझे अनुभव में भी आ जाती तो मैं कहता कैसे। इसलिए आगम बहुत जरूरी है। तुम तो पकड़ के पीट देते मुझे अभी। समझ में आया कि नहीं? ये हुआ था है ना, ये आगम का आधार नहीं हो और कोई व्यक्ति बेचारा सच भी बोल रहा हो तो उसे मार देते हैं लोग, कोई नहीं सुनता उसकी। हाँ, वो 10 जगह लिखा हुआ दिखा दे तो कहते ठीक है अच्छा, और लोगों ने भी कही है क्या, चल तो तू भी चल चल, कोई बात नहीं।
समझ में आया कि नहीं आया? और फिर उसमें क्या होता है, डॉक्टर साहब सुनाते बहुत अच्छा कि अच्छा ये बात पहले कह चुके हो चुकी है क्या, तो फिर तूने नया क्या कहा? तो तूने नया क्या कहा जब ये पहले ही हो चुका है? समझ में आया कि नहीं साहब ये थोड़ा मैंने सही निकाला। अच्छा तूने ये और अच्छा निकाला, इसको मतलब ग्रंथ में नहीं लिखा? कि नहीं लिखा तो पकड़ के मारो, क्योंकि ये अपनी मनमानी करता है। कि क्योंकि फंसाने वाला तो तुम्हें दोनों जगह से फंसाएगा, है समझ? क्योंकि उसके अहंकार को ये बर्दाश्त नहीं है कि वो व्रत करे, खूब नियम व्रत पाले, और तो ब्रह्मचारी व्रत ले बेचारा है, और तुम स्त्री लेके घूम रहे, और फिर कह दो कि कुछ नहीं होता स्त्री से, तो उसको तो वही ऐसा लगता है कि इसको पकड़ के गोली मार दो। तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होती है कि नहीं होती है? बात तो ठीक है, हम भी कह रहे हैं, सच बता रहे हैं। और ये काम जो हम कर रहे हैं हमारा नहीं है, ये काम तो साधु संतों का है कि वो असली ब्रह्मचर्य का स्वरूप बताएं। हम जैसे गृहस्थों को कहाँ अधिकार है ये बताने का, लेकिन क्या करें, जब असली लोग असली काम नहीं कर रहे तो क्या कर सकते? तुम्हारी भाषा में नकली लोगों को असली काम करना पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारी भाषा में तो हम नकली है ना। अरे अब तुम्हारे कहने से क्या होगा? जैन साहब चक्कर में न फंसो, समझ में आया? हाँ, सत्य पे सत्ता रह जाएगा, सत्य पे सत्ता रह जाएगा। पकड़ में आया? तो वहां क्या कहते, ये सब ना करे और तत्व विचार करे तो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। ये लाइन यहीं खत्म नहीं होती, अब इसको यहां से जोड़ दो। और सम्यक दर्शन हो तो ये चारित्र मोह के नाश का उद्यम कर सके। अगर वो दर्शन मोह नाश ना हो तो चारित्र मोह के नाश का कोई उद्यम नहीं कर सकता। इसलिए तेरी सारी ताकत जो तू ये क्रिया कांड से, जो ये बाहर के आचरण से तू जो मोक्ष चाहता है, जो तू धर्म चाहता है, जो तू आत्मा चाहता है, जो तू सम्यक दर्शन चाहता है, वो 3 काल में मिलने वाला नहीं है। भाई गलती हो गई बड़ी भारी, बड़ी गलती हो गई है। कि क्या गलती हो गई है? कि गलती ये हो गई है कि तुमने लक्षण को बीमारी समझ लिया है, या लक्षण को धर्म समझ लिया है। नहीं समझ में आया? जैसे किसी आदमी को बुखार आवे तो बुखार बीमारी है कि बुखार इस बात की सूचना है कि अंदर गड़बड़ हो गई है? क्या बुखार अपने आप में कोई बीमारी है क्या? कि साहब टेम्परेचर बढ़ गया ये बीमारी है। टेम्परेचर बढ़ना बीमारी नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ना बीमारी है, कोई ऐसा समझ ले और नदी में डुबो दे कि ठंडा हो जाएगा, ठंडा ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक गांव में एक अम्मा बीमार हुई तो जा रही थी, रास्ते में तो नदी थी, तो बोले कहाँ जा रहे? अरे बोले अम्मा बीमार हो गई, गर्म हो गई अम्मा। अच्छा बोले यही बीमारी है, गर्म हो गई? तो बोले नदी में डुबो, अब भी ठंडी हो जाएगी। अम्मा को पकड़ के डुबो दिया, क्या होगा अम्मा का? गई अम्मा, तब अम्मा ठंडी हो गई। तो जैसे वो बुखार को टेम्परेचर बढ़ना वो बीमारी नहीं है, वो तो लक्षण है इस बात का कि अंदर बीमारी कुछ हो रही है। पकड़ में आया? समझना ध्यान से। ऐसे ही जो ये बाहरी आचरण है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये लक्षण है धर्मात्मा जीव के बाहरी। इसको अंदर आत्मा मिला है, अपने आत्मा का आनंद आ रहा है, अपने स्वरूप में रह रहा है, तो बाहर में इसका जीवन ऐसा होता है। अब हुआ क्या कि अंदर का कुछ पता नहीं, इसे ही धर्म समझ लिया।
तो बोले ब्रह्मचारी माने क्या? बोले शादी नहीं करना, स्त्री नहीं रखना, वही ब्रह्मचर्य है। तो बोले अच्छा यही धर्म है? बोले यही धर्म है। तो क्या दुर्गति होने वाली है बताओ? इस भारत देश में, इस अध्यात्म के देश में आज ब्रह्मचर्य का व्रत इन आधारों से दिलाया जा रहा है कि बेटे शादी करोगे तो सब्जी लेने जाना पड़ेगा, स्त्री का गुलाम बनना पड़ेगा। समझ में आया? बाल बच्चे होंगे, पूरी जिंदगी उनको पालने में निकल जाएगी और पता नहीं है कितनी परेशानी है, स्त्री का क्लेश तुम्हें पता नहीं है। जरा सा सुख है और वो है नहीं, दुख ही है, क्लेश है। ऐसे डरा डरा के किसी को ब्रह्मचारी बना दोगे और वो ब्रह्मचारी बन जाएगा तो वो ब्रह्मचारी कितने दिन तक रह पाएगा? तुम खुद सोचो। अरे तुमने तो शादी कर ली, तुमने तो वे सब दुर्दशाएं भोग ली, समझ में आया कि नहीं आया? भोग ली ना, देख ली ना, सब समझ लिया ना। तो अभी देखो मामला क्या हालत होती है। अभी भी अपनी परिणति चेक करो तो पता चलता है कि कितनी स्थिति खराब बनती है। तो फिर जिसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया उसका क्या होगा? समझ में आया? आदमी की अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई, तेरा मुंह तक नहीं देखूंगा मैं, भाग जा इधर से, भाग चल। और पत्नी को तो समझदार होती है, वो जानती है अभी माफी मांगता फिरेगा, इसलिए वो भागती नहीं है। वो जानती है ना तुम्हारी स्थिति क्या है। समझ में आया? 2-4 घंटे बीतते नहीं और अंदर फिर वो मामला, अरे अरे हम तो तुमसे ऐसे ही बोल रहे थे। अभी डॉक्टर साहब का उदाहरण सुनना, मैं उसको लंबा नहीं रहा हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण देते डॉक्टर साहब इस बात को समझाने के लिए कि तुम कहाँ चक्करों में फंस रहे हो। इसलिए जो नकली ब्रह्मचारी है वो महिलाओं की इतनी बुराई करेगा, उन पे इतनी बंदिशें लगाएगा, क्योंकि वो बहुत परेशान है महिलाओं से। उसके दिमाग में महिलाओं के अलावा कुछ नहीं घूमता, इसलिए उसको ऐसा लगता है महिलाओं को ऐसे नहीं उठना चाहिए, महिलाओं को ऐसे ही। वो परेशान है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे सारे विकार की जड़ यही है। उसके दिमाग में आत्मा नहीं घूमती, उसके दिमाग में स्त्री घूमती है। इसलिए स्त्री का दुपट्टा संभलवाएगा, स्त्री के बाल ऐसे होने चाहिए, सिर ढका, पता नहीं क्या क्या जो जो है। इस पे एक जवाब दे दूं? देखो भाई, ये जो बाहर का मर्यादाएं हैं, 9 बाढ़ से ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, ये जो आता है ये स्वरूप बाहर से, ये व्यवहार का कथन इसलिए है, सामाजिक दृष्टि से इसकी बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये मर्यादाएं नहीं रखते तो समाज में छल ग्रहण करने वालों की कमी नहीं है। आप समझ रहे हो? एक साधु, एक ब्रह्मचर्य एक महिला से इसलिए बात नहीं करता कि वो बात करेगा तो विकार उत्पन्न हो जाएगा। वो एकांत में इसलिए बात नहीं करता कि विकार उत्पन्न हो जाएगा। ये धारणा समाज में बहुत गलत है। ये थोड़ा क्रांतिकारी होगा, घबराना मत। असलियत क्या है इसके पीछे? क्या होता है? ये मर्यादा इसलिए बनाई क्योंकि वो तो माता बहन स्वतः पहचान। ब्रह्मचर्य का बाहरी जीवन कैसा है कि अगर स्त्री उससे बड़ी हो तो माता के समान देखता है, बराबर की हो तो बहन के समान देखता है, और छोटी हो तो पुत्री के समान देखता है। तो माता बहन स्वतः पहचानो। तो जिसने माता बहन स्वतः पहचान लिया उसको विकार की गुंजाइश कहाँ है? ये तो मैं बाहर से बोल रहा हूँ। अभी अंदर का आत्मा का जिसका ब्रह्मचर्य जग गया तो वो तो अंदर से भी ब्रह्मचर्य हो गया, तो बाहर में विकार की संभावना कहाँ है? समझना ध्यान से कि क्यों कि बिना ही ब्रह्मचारी के, बिना ही अंदर में ब्रह्म स्वरूप रमने के बजाय बाहर में ही अगर हम किसी को माता बहन पहचान लें तो विकार होता है। अरे बाहर की बात कर रहा हूँ,
नहीं समझ में आया? जैसे मेरी बहन है, वो बहुत सुंदर है, तो क्या मुझे विकार उत्पन्न हो जाएगा? बोलो, हो सकता है? क्यों? क्योंकि विकार उत्पन्न कहाँ से होगा? दृष्टि से, और दृष्टि में मुझे क्या देख रहा हूँ? बहन, तो मुझे विकार हो ही नहीं सकता। अच्छा, मेरी बहन मुझसे कितनी आंख से आंख मिला के बात करे कि मुझे विकार हो जाए? बोलो, कुछ भी करे। और भाई बहन करते ही है ना, बातें खूब करते हैं ना, एक दूसरे को मार भी दे, कुछ होता है उन्हें, खेलते कुछ है, बहन है मेरी, बात खत्म। देखो कितनी दृष्टि का खेल, समझना। तो तुमने तो जब माता बहन सुता पहचान ही लिया और तुम्हारा तो अंदर का भी ब्रह्मचर्य हो गया, तो फिर इतने घबराते क्यों? ये घबराहट बताती है कि अंदर अभी मामला बहुत गड़बड़ है, तो निमित्त हटा के दृष्टि सुधारना चाहता है, समझ ना? तो फिर साहब ये बाहर की मर्यादाएं क्यों बनी? ये इसलिए बनी कि अगर वे मर्यादाएं नहीं रखेंगे तो कोई छल ग्रहण कर लेगा। भाई उन्होंने कह दिया कि ब्रह्मचारी बहन भाई एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो तो भाई बहन है, तो भाई साहब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे? तो बाहर में कोई ऐसी व्यवस्था बना के रखो कि कोई नकली भी बने तो भी उसे बंदिश में रहना पड़ेगा। तो नकली के चक्कर में असली को भी बंद से दे दी। आप समझ रहे ना? कि देख बेटा, तू तो समझदार है, लेकिन अगर तुझे हम छूट देंगे तो हमें नकली को भी देनी पड़ेगी। आप समझ गए ना? कोई कहता है ना, हमने जब माता बहन सुधा पहचान ली तो हम साथ में रहे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तुम तो सही हो, लेकिन पीछे वाले की गारंटी कौन लेगा? इसलिए वो 9 बार सामाजिक दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? मुनिराज इतने परम पवित्र होते हैं भाई साहब, असली ब्रह्मचारी इतना परम पवित्र होता है, उसको स्त्रियों के बीच में बैठा दो विकार नहीं होता। सेठ सुदर्शन देखो, एक जरा से अभी वे तो ब्रह्मचारी नहीं थे, जबकि फिर भी इतना बल होता है। माता बहन सुता पहचाना, उनका स्वेदार संतोष व्रत। कौन सा व्रत? ये समझते हो ना, स्वेदार संतोष व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत। अरे ब्रह्मचर्याणु व्रत की इतनी ताकत है, पढ़ा है ब्रह्मचर्याणु व्रत? ब्रह्मचर्याणु व्रत माने मैं अपनी स्त्री के अलावा जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो मेरे लिए माता बहन, समझ में आया कि नहीं आया? और पुत्री के समान है ये ब्रह्मचर्य। तो उसी की इतनी महिमा है कि वो सेठ सुदर्शन के लिए वो रानी मर गई, क्या क्या विकार नहीं किए, क्या क्या ढोंग नहीं करे उसने, जबकि वो तो गृहस्थ थे। पर ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए? तुम महिलाओं तो ऐसे क्या कर रहे हो तुम? यही देखने में लगी। तो जगत को पलटा जा सकता है, जगत को रोका जा सकता है। महिलाओं के कपड़े यहाँ नहीं होने चाहिए। वे कहाँ रखें अपने बेचारी कपड़े? कहाँ डालें वे कपड़े? तुम इतनी छोटी छोटी चीजों से परेशान हो। जिनको महिलाओं के कपड़े देखकर विकार हो जाए, वे अंदर कितने भयंकर विकारी होंगे, इसकी आप कल्पना कर लो। और आप बड़े सोचते हो, देखो देखो ये कितने अच्छे हैं, कितना ध्यान रखते हैं। ध्यान रख रहे हैं, काय का ध्यान रख रहे हैं? कपड़ों का। अरे जी, कुछ समझ में आ रहा है? मेरा प्रवचन खतरनाक नहीं, समझ में आया? किसके लिए है वो कल बता दिया था, इसलिए जिनके लिए नहीं है वो बुरा ना माने। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये लाइन बोलनी पड़ेगी। कल हमारे एक मित्र कह रहे थे, आप तो शुरुआत ही ऐसा करा करो, मेरा प्रवचन जिनके लिए है कृपया वो ही सुने। तो देखो भैया, ये तुम बाहर से आचरण से धर्म चाहते हो, इससे नहीं होता। उल्टा और खतरनाक बोल देता हूं मैं थोड़ा सा। भाई सामान्य बुखार आवे और उसकी दवाई ले लेवे तो बुखार ठीक भी हो सके, लेकिन बुखार को पानी में डुबो देवे तो और बुखार बिगड़ जाएगा। अब खतरनाक है। ऐसे ही बिना प्रशील संयम लिए सीधा आत्मा समझ ले तो आत्मा समझने के चांस ज्यादा हैं। और अगर कसाई की मंदता हुई,
जिसे तुम बड़ा समझते हो कसाई की मंदता, वो कसाई की मंदता हुई और तुम बिना आत्मज्ञान के बाहरी आचरण से प्रभावित हुए और बाहरी आचरण में आगे बढ़े और आत्मज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो ही आचरण अहंकार बनेगा और वो ही सम्यक दर्शन में बाधा उत्पन्न करेगा, जिसे तुम सहायक समझते हो। है ज्यादा खतरनाक। विजय जी मैं नहीं बोल रहा, ऐसा गुरुदेव श्री बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा ऐसा। हाँ, उनको गुरुदेव श्री बोल रहे थे जी, मैं नहीं बोल रहा। बात खत्म, बच गई। हाँ, गुरुदेव श्री के नाम से बच जाएगी तो बचा लो। समझ में आया? कुंद कुंद भगवान ने बोला है भाई साहब, कुंद कुंद देव ने बोला है, समय सार नाटक में लिखा है, अब पक्का हो गया। पांडे राजमल जी ने बोला है, पंडित टोडामल जी साहब ने बोला, मैं तो उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं, इसलिए कृपया मेरी समझ के ना सुनी जाए। गाथा नंबर भी पढ़ लो, अष्टपौड़ उठा के पूरा पढ़ लो। ग्यारह अंग नौपुर से भला नहीं होता, अनंत बार द्रव्यलिंगी साधु बने मोक्ष नहीं मिलता। इन्हीं बातों को मैंने खोल के बता दिया है विस्तार से, क्योंकि तुम बुद्धि के विस्तार वाले आदमी हो, शॉर्टकट में समझते नहीं। अभी वो बात रह गई आत्मा वाली, डायरेक्ट आत्मा को कैसे पकड़ना है। चिंता मत करो, वो विषय अपने आप में स्वतंत्र है, वो जब उपयोग मेरा बनेगा तो बता दूंगा। ज़्यादा आकुलता नहीं करना, सीधा है। वैसे आत्मा को पकड़ने का अर्थ है कि भाई हमने आत्मा को जितना समझना था, जितने वेद प्रवेद तर्क युक्ति लगाने थे, वो हमने सब लगा लिए हैं। अब समझने की जगह आत्मा को भोगने का और सीधा देखने का प्रयास करो, क्योंकि आत्मा सीधा दिखता है। सीधा दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो। सीधा दिखता है। आत्मा बोला तो बस सब आत्मा पूरा का पूरा दिख जाना चाहिए, इसको सीधा देखना। जैसे नींबू बोला, रसगुल्ला बोला, इमली बोली, समझ में आया? बच्चे का नाम लिया, मकान का नाम लिया, तो पूरा का पूरा दिख जाता है ना, कुछ तर्क युक्ति लगानी पड़ती है? एकदम सीधा पकड़ते हो। नींबू खट्टा है, मैंने नींबू बोला तो खट्टा याद आया, तो व्यवहार नहीं से याद आया कि निश्चय नहीं से है? बोलो जल्दी। ना निश्चय ना व्यवहार तो याद भी नहीं आते, क्योंकि तो समझने के लिए काम आते हैं। अब तुमने आत्मा समझ ली, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध है? व्यर्थ की बात है, आत्मा आत्मा है। ऐसा आप पर्याय से देखें कि गुण से देखें, व्यर्थ की बातें क्यों करता है? ना पर्याय दिखती है ना गुण दिखते हैं, आत्मा दिखता है ना सीधा। अरे दिखता है कि नहीं दिखता? गुण पर्याय दिखते हैं तुम्हें? हिसाब राग देश वो देखने नहीं। आत्मा बोला था, राग देश बोले थे क्या मैंने? जब राग देश बोलूं तब राग देश देखना, आत्मा बोलूं तब आत्मा देखना, पर्याय बोलूं तब पर्याय देखना। तो आत्मा को सीधा देखा जा सकता है कि नहीं? बस तो दिन भर देखो, कोई यही साधना है, वो कुछ नहीं करना। आत्मा कदम अंदर चले जाओ। सरल है कि नहीं है? निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध है? अरे व्यर्थ की बात है, ये समझने के लिए समझी थी। आत्मा सदा काल आत्मा ही है। क्या कहा? आत्मा सदा काल आत्मा ही है, जैसा पुद्गल सदा काल पुद्गल ही है, ऐसे मैं सदा काल त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ। मेरे में कोई कमी वमी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं।
बस विवेक पूर्वक जियो और विवेक पूर्वक चलो और विवेक की सुनते रहो। भाग्य से मेरा नाम विवेक है, लेकिन आप विवेक को हंसी में मत लो। विवेक का अर्थ होता है होश पूर्वक जीना। हाँ, ऐसा नहीं है, ये भी गजब गजब के इतिहास बनेंगे एक दिन, समझ में आएगी नहीं? और क्या बनेंगे तुम देखना। विवेक माने होता है होश पूर्व, अच्छे बुरे का भेद नहीं, अच्छा बुरे का भेद तो राग देश है। विवेक का अर्थ होता है हर चीज को जाग कर देखना। पूजा करो तो जागते हुए करो, क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, क्या भाव चल रहे, क्या अभिप्राय है, ये क्रिया किसमें हो रही है, बस हर काम विवेक पूर्वक जागते हुए। समझ में आया? तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग दूर नहीं है भाई। आत्मज्ञान के बिना आचरण नहीं होता, ध्यान रखो, आत्मज्ञान के बिना आचरण नहीं होता। और जिन लोगों की मान्यता ऐसी है कि आचरण के बिना आत्मज्ञान नहीं होता, वे बहुत बुरे मामले में फंसने वाले हैं। आचरण से, दया दान से आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। तुम्हें क्या लगता दया पालेंगे तो आत्मा मिलेगा? अरे भाई साहब, 3 काल में संभव नहीं है। आत्मा को जाने बिना दया का भाव हो ही नहीं सकता, केवल दया का ड्रामा हो सकता है। हाँ, पिता बने बिना पिता की फीलिंग कहाँ से लाओगे कि नाटक में पिता का रोल कर सकते हो? आत्मा में रमे बिना ब्रह्मचर्य कहाँ से लाओगे? केवल चद्दर ओढ़ के ब्रह्मचर्य का दिखावा कर सकते हो। ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन करे बिना साधु बन ही नहीं सकते, सिर्फ दुनिया को साधु दिख सकते हो। समझ में आया? तो भाई ये बड़े भाग्य से भव के अभाव की विधि मिली है। बड़े प्रेम से इस आत्मा को समझना, शांति से बैठना, तत्व विचार करना, भेद ज्ञान करना, होश पूर्वक रहना और ये निर्णय करना कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ये निर्णय करना क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिधाम। ये निर्णय करना दया दान व्रतशील संयम आश्रम है, ये धर्म नहीं है, इनमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये निर्णय करना पुण्य के उदय से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। सर्वज्ञ देव के ज्ञान में जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होना है वो अनंत काल से नक्की है, निश्चित है। मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय करना और अनंत शांति का वेदन करना, आत्मा का अनुभव करना, यही भव के अभाव की विधि है और कोई दूसरी विधि नहीं है। सहजानंद।